परमात्मा ने दिव्य वरदान प्रदान करने प्रारंभ करे। वचनातिशय के तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य परिणाम, एक ऐसी भाषा, एक ऐसी देशना, एक ऐसी ध्वनि जिसमें सामर्थ्य विश्व के सारी भाषाओं में, श्रोता की भाषा में अर्थबोध कराने का, जैसे श्रोता का पात्र, जैसे श्रोता के कान, जैसी श्रोता की बुद्धि, तदरूप ही बोध कराने में समर्थ व दिव्यदेशिना स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग नेष्ट सधर्म तत्व कथनैक पटुस्तिलोक दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परि गुणै प्रयोज्य इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशनविद् न तथा परस्य यादृक्प्रभादिनकृत् प्रतान्धकारा तादृक्तो ग्रहगणस्य विकासिनो। एक ऐसी देशिना जो सूर्य प्रकाश के समान सभी श्रोताओं के जीवन में उजास भर देती है, उस दिव्य देशिना का मंगल श्रवण करते हुए अव मंगल गान करे। पेज नंबर 132, गाथा नंबर 35। सोयस सदं गहनं वयन्ति तं रागहेवं तुमनो नमावो तं दोषहेवो ममनो नम समोय ज्योते सुसवीय रागो सदस सोयं सोयस सदं गहनं वयन्ति रागसहेवो समनो नमाहु दोषसहेवो ममनो नमः सद्धे सुजोगी दिमुवे इति वा अकार्यं पावैसे विनाशं रागाउरे हरिणमिगेवमुत् सद्धे अतीते समवेमचों जया विदोष समुमेयिति वं तंसि खनेसे उवेदुक् दुद्दत्त दोषेण सयेन जन्तु न किञ्चित् सद्दम् अवरजयिषे गन्तरत् रुहिरंसि सद्दे अतानि से
मुनि विरागो सदानुगासानुगये अजीवे चराचरे हिंसैने गरुवे चित्ते ते परिताविये वाले पिले अतट गुरु किले सदानुवायन परिगहेण उपायन रक्षण सनियोगे वये वियोगे यकहं संभोग काले अतिथिलावे सद्दे अति परिगहमि सतो वसतो नहुवे तोटे मतोटे दोष दुहि परस लोभाविले आययि यदत्तं तन्ना विभूय सदा सद्दे अतीत सपरिगयेय मायामो संवटयिलो तथा विदुःखान विमुचयिसे मोस सपत् पवोग काले यदुहि दुरन्ते मदत् समाययन्तो सद्दे अतीतो दुहिवो अनिसो सद्दानुरत् नरस एवं कर्तो सोऽम्हो जकयाय तथो भोगे विकिले सदुःखा निवर्तयेजसकयेन दुःखम् एमेव सद्दमिगोपसं भुवेयि दुःखो अपरम्पराओपदुटचित् झंसे पुनो यदुहं विभागे सद्दे विरत मनो विसोगो ननिपै भवं मझे विसंतो जलेन वापो करिणी पलासं गणसगन् तं रागहेवो तुमरो नमावो तं दोषहेवो समोय जोते सुसवीय रागो गन्धसघानं घानसगन्ध गहना वयन्ते रागसहेवो दोषसहेवो ममनो नमावो गन्धे सुजोगे दिमुवे अकालियं पावयिसे विनाशं रागावुरेवो सैकन्द सप्पे विलावो विवनिकमन्ते जयाविदोषं समुवेयि तंसि खनेसे उगे लोकं दुर्दन्तदोषेण सहेण न किञ्चिगन्धम् अवरजयिसे गन्धरत् विरंसि गन्धे अकालिसेसे कुनय
से पुनः होई दुहम विभागे बंदे विरतो मनो विशोको येन दुःखो अपरं परेण नलिपै भवजे विसन् जलेन वपोखरिणी परासं जीवाय रसं गणवयन्ति तं राग एवं तु मनो तं दोषहेवं ममनो नमाहु समो यजते सुसवीय रागो रस सजीवं जीवाय रसं गहनं वयन्ति रागसहेवं समनो दोषसहेवं ममनो नमाहु रसे सुयोगी दिमुवे अकालियं पावै से विनाशं रागाहुरे वणि सवीनकाय मच्छे जहाँ आविषभोगगीते जया विदोषं समवेयि तत्शिखरे से भुवे लोकं दुदन्तदोषेण सयेण न किञ्चिरसम् अवरजयिषे गन्धरत् रुइरेरसंवि अनानिशेषे कुनै पवोसं दुःखसंपीडमुवेयि न लिपयिते न मुनि विरागो रसानुगसानुगये यजीवे चराचरे हिंसैरे गरुवे चित्ते हिते परिताविये वले पिले अतट गुरु किरीटे रसानुवायेन परि उपायने रक्कनसनिवोगे वये विवोगे यकां सुहं संभोगकाले अतीतलाभे रसे अतिथेय परिगं सतो असतो नमुवे तुटिम् अतुटिदोषेण दुहि परस् लोभाविले आययि अदत्तं तन्नाभिभूय सदत् रसे अतितस परिगयेय मायामो संवड्डैलोभदोष तथा विदुःखान विमुच्यैषे मोससपच्छाय दुरतमोय पवोगकाले यदुहि दुरन्ते एवं अदत्तानि समायन् रसे अतितो दुह्यो हरिषो रसानुरक्तसनरसये कतो भोजकयायिकीति तत्तो भोगे विकिले सदु निवतैजसकयेन दुःखं विवेव रसमिगवोपवास भुवै दुःखो अपरम्परावो पदुट्टचित्तो यचिराय जंसे पुनः होई दुहं विभागे रसे विरत येन दुःखो अपरम्परेण नलिपै भवजे विसन् जलेन वापोखरिणी पलासं कायसभासं गणं तं रागहेवं तमनो नमाहु तं दोषहेवं समो यजते सुसवीय रागो पाससकायं गहनं कायसभासं गहनं वयन्ते रागसहेवं समनो दोषसहेवं ममनो नमाहु पासे सुयोगी दिमुवे अकालिरं पावै से विनाशं रागाहुरे सियजलास्
दोषेण सयेन न किञ्चिभासम् अवरजयिषे गन्धरन् विरंसि भासे अतारिशेषे गुणैपवोसं दुःखसंपीडमुवे लिपयितेन मुनिविरागो भासान् भासानुवायेन परिगहेन उपायन रक्कणसनिवोगे वये वियोगे यकहं सुवं संभोगकाले अतिक्तलाभे पासे अतिक्तेय परिगम् सतो वसतो नमुवे तुटे मतुटे दोषेण दुहि तन्नाभिभूय सदत्तहरिणो फासे अतितस्य परिगयेय मायाम संवर्धयिलोभ तथा विदुःखान विमुचयिषे मोसस पक्षाय पुरः पवोगकाले यदुहि दुरन्ते एवम् अलतानि समायत्तो फासे अतितो फासानुरत सररस एवं कत्तो सुवं भोजकयाय किञ्चित् तत्तो भोगे विकिलेश निवत्तैजस्कयेन दुःखमेवेव भासमिकवोपवोस् भुवै दुःखो अपरम्परावो पदुटचित्तो यचिणाय फासे विरतो मणुवो विशोको येन दुःखो अपरम्परेण न निपयि भवजेविसन् जलेन वा पोखरिणी पलासं जलेन वा पोखरिणी पलासं। पहले शब्द को कान ग्रहण करते हैं, फिर शब्द कान को ग्रहण कर लेते हैं। पहले कान शब्द को पकड़ते हैं और फिर शब्द कान को पकड़ लेते हैं। पहले आंख रूप को ग्रहण करती है और फिर रूप आंख को ग्रहण करता है। पहले नाक गंध को लेती है और फिर गंध नाक पर कब्जा जमा लेती है। पहले जुहा रस लेती है और फिर रस जुबान पर कब्जा जमा लेती है। पहले काया स्पर्श को ग्रहण करती है और फिर स्पर्श काया पर कब्जा जमा लेता है। और इसी के कारण से जानते हुए भी शब्द में शब्द की पकड़ में आया हुआ हरिण मुग्ध होकर के शिकारी के जाल में फंस जाता है। रूप की पकड़ में आया हुआ पतंगा ज्योति पर जलकर भस्म हो जाता है। अब ज्योति नहीं रही, बल्ब आ गया, तब भी वो बल्ब से टकराता है। गंध को ग्रहण करने वाला सर्प गंध से व्याकुल होकर के, गंध के आकर्षण में व्याकुल होकर के अपने सुरक्षित बिल से बाहर आकर के मौत के मुंह में चला जाता है। सर्प को बाहर लाने के लिए सुगंध का प्रयोग करते हैं। रस के वश में हुआ मच्छर कांटे को निगल जाता है। स्पर्श के
कब्जे में गई हुई भैंस गहरे पानी में जाकर के मगरमच्छ के द्वारा ग्रहित की जाती है। ये पांचों ही इंद्रियां एक एक प्राणी को पकड़ करके मौत के मुंह में ले जाती है, और ऐसे पांचों ही इंद्रियों के पकड़ में रहता है इंसान। सर्प को तो केवल गंध आकर्षित करती है, मछली को रस, हरिण को शब्द, पतंगों को रूप, महिष को स्पर्श। लेकिन आदमी की जिंदगी की तरफ यदि नजर उठा करके देखे तो पांचों के ही कब्जे में गया हुआ। आश्चर्य लगता होगा कि कल जिस समय कहा गया कि इंद्रिय विषय को ग्रहण करती हैं, वैसे विषय भी इंद्रियों को ग्रहण करते हैं। इस अध्याय की अनुत्तर देशना है। कैसे होता है उसके पीछे का साइंस है। ये केवल इमोशन नहीं, केवल कल्पना नहीं, केवल तर्कना नहीं। जिस समय हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु की प्रकाश किरणें हमारी आंखों के पास पहुंचती है, और हमारी आंख की भी प्रकाश किरण वस्तु के पास पहुंचती है। दोनों के मध्य में ग्राह्य और ग्राहक का आदान और प्रदान का ऊर्जा का एक मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जिसमें हम रूप को देखते हैं तो वस्तु हमारे पास नहीं आती है, लेकिन इस वस्तु के जो रूप के वाइब्रेशन है, उस वस्तु के रूप के जो किरण है, वो हमारे आंखों में पहुंचती है, और उनको आंखों में लाने के लिए हमारे प्रकाश की किरणें आंखों की वहां पहुंचती है। और एक बार अपनी ऊर्जा का वहां जाना, वहां एक संबंध निर्माण कर देता है, एक रिलेशनशिप डेवलप कर देता है, और उसी रिलेशन के कारण से वो पदार्थ हमारी इंद्रियों को ग्रहण कर लेता है। और एक बार अपनी इंद्रिया पदार्थ से ग्रस्त हो गई तो जैसे राहु का ग्रहण सूर्य को लगता है या केतु का ग्रहण सूर्य को लगता है तो उसका उजाला नजर नहीं आता है, वैसे ही पदार्थ का ग्रहण जब इंद्रियों को लगता है तब पदार्थ का स्वरूप का बोध नहीं होता। कोई पदार्थ दुख नहीं देता है, कोई पदार्थ सुख नहीं देता है, कोई पदार्थ प्रेमी नहीं होता है, कोई पदार्थ द्वेषी नहीं होता है। मन के कारण से, मन की धारणा के कारण से, मन के कारण से कोई शब्द हमको प्रिय लगता है, और मन के ही कारण से कोई शब्द हमको अप्रिय लगता है। मनोज्ञ होने के कारण से रस सुहाता है, अमनोज्ञ होने के कारण से, जुबान के कारण से नहीं। जो प्रियता और अप्रियता वहां जन्मती है वो जुबान या इंद्रिय के कारण से नहीं जन्मती है, वो जन्मती है मन के कारण से। जैसा जिसका एटीट्यूड, जैसी जिसकी धारणा, किसी को मीठा सुहाता, किसी को तीखा सुहाता, ये जुबान का निर्णय नहीं है, निर्णय मन का है। और इसी मन के कारण से जब आसक्त हो जाते हैं किसी पदार्थ में तो उसका आसर समाप्त हो जाता है, और किसी पदार्थ से जब नफरत करते हैं तो एलर्जी का जन्म होता है। परमात्मा का जो अध्याय है ये कई अनुत्तर सूत्रों को आपको देता है। एलर्जी की प्रकृति आप जानते हो कि जिसको एलर्जी हो गई उस पदार्थ का जैसे संपर्क आ जाता है, तंसी क्षणे दुखम उवेई, उसी क्षण वो दुख को प्राप्त होता है। परमात्मा ने यही फरमाया, अमनोज्ञ के प्रति जिस समय अंदर में द्वेष का जन्म होता है
और उस द्वेष के कारण से तुरंत दुख की प्राप्ति होती है। आसक्त होने के कारण से व्याकुलता का जन्म होता है और दुख की परंपरा का जन्म होता है। जिस पर हम आसक्त हो जाते हैं उसका असर नहीं होता है। जिसके साथ हमारा भक्ति का रिश्ता होता है उसका असर पक्का होता है, और जहां आसक्ति का रिश्ता आ जाता है वह असर समाप्त हो जाता है। इसलिए कई बार मां बाप इस बात को महसूस करते हैं कि बच्चे उनकी बात नहीं मानते लेकिन संतों की बात मान लेते हैं, वही बात संतों की मान लेते हैं। वो बात नहीं मानते हैं, उसका कारण है यदि संत के प्रति उनकी भक्ति है तो बात को स्वीकार कर लेते हैं, और आपका रिश्ता आसक्ति का है इसलिए आपकी बात का असर नहीं होता है। जिस दिन आपके रिश्ते में से आसक्ति निकल जाएगी उस दिन आपके बात का भी असर होना शुरू हो जाएगा। और आसक्ति से मुक्त रिश्ता रखना हो तो अधिकार की भावना से मुक्त होना ही पड़ेगा। ऐसे ही इन इंद्रियों के ग्रहण की इस परंपरा के कारण से पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है। आंखें थक जाती है देखते देखते हैं लेकिन मन को संतोष नहीं होता है। सुनते सुनते नाक कई बार बधिर हो जाता है लेकिन मन को तृप्ति नहीं होती है। और इस अतृप्ति के कारण से व्याकुल बना हुआ व्यक्ति उसके रक्षण में स्वयं को समर्पित कर देता है। इसको इसका स्टोर कर ले, उसका स्टोर कर ले, उसका स्टोर कर ले, उसका स्टोर कर ले।